नमस्कार भाई सबको, जय माता जी की। राम राम और राधे राधे। भाई बात करें आज तो हम डिस्कस करने वाले हैं 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर लोगों को डाउट चल रहे हैं। मेनली बात करूं तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रूफ अभी तक मेरे को भी किसी ने नहीं भेजे। मेरे पास 2-3 के ही प्रूफ आए हैं जो कि ऑथेंटिक है। और आप कहोगे कि यार तू खुद प्रूफ क्यों नहीं ढूंढ रहा, तो भाई मैं प्रूफ कहाँ से ढूंढूं। सही बताऊं तो मेरे पास केवल नोट्स हैं, ठीक है। मेरे पास नोटबुकें भरी पड़ी है इनकी, लेकिन नोटबुकों से मैं प्रूफ लगा नहीं सकता, ठीक है। हाँ, मैंने 2-3 बंदों को, ऐसे बंदे हैं जिनको मैंने बोला हुआ और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हाँ हम लोग प्रूफ भेजेंगे तेरे को, ठीक है। अब बात करूँ तो भाई प्रूफ के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न तो आशु सर ने आज एक वीडियो डाली है, ठीक है, कि मतलब राजस्थान पुलिस में है ना अपन मतलब कैसे प्रूफ लगाने हैं या किसी क्वेश्चन का कैसे अपने को रीट लगानी है, ठीक है। तो भाई वो जाके देखो वीडियो, वो वीडियो देखने से आपके क्लियर हो जाएगा कि गाइडों के अंदर से नहीं लगानी है या फिर जो रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन हैं उनकी प्रूफ किस तरीके से लगानी है वो जाकर देखो, तब आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो बात करें 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है, तो एक तो क्वेश्चन नंबर पहले में डाउट है, ठीक है। यही है कथन कारण अभिकथन और कारण वाला है। ब्रिटिश में भारत में ब्रिटिश संप्रभुता का अस्तित्व बना रहा। ब्रिटिश संप्रभु ने स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त किया, ठीक है। इसमें शायद बी आंसर है ना, बोर्ड ने दे रखा है और इसको बी को गलत मान रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं इसका ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलें तो भाई क्वेश्चन नंबर 12, एक सेकंड ये जूम, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। हाँ, आप एक पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। आपके स्कूल के बच्चों को ले जा रही एक निजी वैन के हादसे में माता पिता और शिक्षकों दोनों से नाराज़ कर दिया। अब आप क्या करेंगे? इसका जो आंसर दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है, सरकारी वाहनों को किराए पर लेने के लिए ढूंढेंगे, ठीक है। इसका भाई सब बताऊं तो लगभग हर बंदा अलग बता रहा है, ठीक है। हर बंदा अलग बता रहा है इसका आंसर, ठीक है। कई बंदे बी भी बता रहे हैं और कई बंदे मतलब सी कह रहे हैं, कई ए कह रहे हैं, ठीक है। और कई डी भी कह रहे हैं कि समस्या क्षेत्र के अनुसार देखेंगे, ठीक है। ये है, तो ये भी क्वेश्चन डाउट में चल रहा है। उसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस पे क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आप सब लोग जान जाओगे, मेनली बहुत कॉमन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है। अब संसद और राष्ट्रपति और संसद और केवल राष्ट्रपति, इनके बीच में बहुत घमासान चल रहा है। कोई कह रहा है केवल राष्ट्रपति होगा, कोई कह रहा है केवल संसद होगा, कोई कह रहा है संसद और राष्ट्रपति दोनों होंगे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन डाउट में है। उसके आगे चलोगे तो चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा जैन मंदिर है, और भाई ये तो सीधा सीधा है कि 7 दीवारी मंदिर है, लेकिन उन्होंने क्या पता ये कौन सा मंदिर माना हुआ है, ठीक है। तो ये तो मतलब बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि भाई इसमें तो है ना 7 दीवारी मंदिर ही होगा, ठीक है। इसके बाद में चलें तो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री रहा है? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समय विधानसभा का सदस्य नहीं था। इसका आंसर बोर्ड ने भैरू सिंह जी शेखावत माना है। अब इसमें कई लोग है ना जगन्नाथ पहाड़िया बता रहे हैं, कई लोग भैरू सिंह शेखावत बता रहे हैं। तो भाई इसका डाउट प्लीज़ आप क्लियर कर लो। शायद कई लोगों ने मेरे को भेजा भी था कि पहले किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है और इस एग्ज़ाम में उसको भैरू सिंह उसका आंसर है ना भैरू सिंह जी शेखावत माना था, ठीक है। तो ये है भाई, तो इस डाउट को जल्दी से क्लियर कर लो। ये क्वेश्चन नंबर है करीबन, अब दिख नहीं रहा है भाई, सॉरी, क्वेश्चन नंबर तो दिख नहीं रहा है, ब्लर कर रहा है। इसके बाद में देखेंगे तो राजस्थान राज्य का कौन सा जिला डांग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। ये क्वेश्चन है ना भाई, ये या तो क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर इसका आंसर डी माना जाएगा। ये फिक्स बात है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर शायद 134 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना मतलब सही में डाउट में है, ठीक है। और ये तो सबके डाउट में है क्योंकि इसका तो मेरा भी गलत मान रहा बोर्ड, ठीक है। इसके आगे चले तो राजस्थान की 11वीं पंचवर्षीय योजना का आर्थिक विकास का लक्ष्य है। ये लगभग जिसको याद था वही करके आया है, बाकी लोगों ने तुक्के मारे हैं, ठीक है भाई। और मैं ये क्वेश्चन छोड़ के आया था। आगे चलें तो एक और क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में पलाया झीलें पाई जाती है? अरे यार इसका आंसर बोर्ड सी मान रहा है, अरावली पर्वतमाला, जो तो मतलब बिल्कुल गलत लग रहा है भाई, ठीक है। लगभग लोग ये कह रहे हैं कि भाई थार का रेगिस्तान होगा और कुछ ये कह रहे हैं कि मैदान होगा, ठीक है। बाकी मेरे को भी लगता है कि शायद थार का रेगिस्तान ही इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन अरावली पर्वतमाला तो इसका आंसर कैसे भी नहीं होगा भाई, ठीक है। आगे आते हैं तो खरीफ मौसम के दौरान राजस्थान की कौन सी तिलहन फसल नहीं है? इसका ये भी है भाई, इस क्वेश्चन को भी डाउट में माना हुआ है, ठीक है। आगे चलें तो आ गया कालीबंगा और बालाथल में कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित है? अब भाई मैं बताऊं ना तो मैंने इसमें डी किया है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है।
और सिंधु घाटी सभ्यता ही बोर्ड सही मान रहा है। लेकिन कई मेरे भाई हैं जो कह रहे हैं कि इसमें हड़प्पा की सभ्यता होगा। ठीक है, तो मेरे कुछ नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, अपना अगर एक नंबर जाए तो जाए, अगर जो सही होना वो होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है। और राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, ये फालतू में, सही बताऊं तो फालतू में लोग ग्रुप में इसमें डाउट लगा रहे हैं। उत्तरी है और उत्तरी इसका आंसर होगा। ठीक है, पता नहीं लोग क्यों है ना इसका आंसर मतलब फालतू में है ना इसको क्वेश्चन को इतना उछाल के रखा हुआ है। फिर हो गया निम्नलिखित इसमें से केरल की सबसे आवश्यक और प्रमुख फसल क्या है। हम लोग ग्रुप में 10 दिन से लड़ रहे थे कि भाई या तो कॉफ़ी होगा या ये कॉफ़ी होगा या चाय होगा, कॉफ़ी होगा या चाय होगा। इसके लिए हमारे पे चर्चा चल रही थी और देख लेना सब लोग इन्हीं पे लड़ रहे थे, लेकिन बोर्ड ने चावल मान लिया भाई। ठीक है, तो अब क्या पता इसका आंसर क्या है। सही बताऊं तो मैं क्या करके आया था, तो भाई मैं कॉपी करके आया था। ठीक है, लेकिन बोर्ड इसका चावल मान रहा है। आगे चलें तो एक प्रोग्राम है जो उस उच्च स्तरीय भाषा में निर्देशों को मशीनी कोड में परिवर्तित किए बिना सीधे निष्पादित करता है। अब भाई सही बताऊं ना तो इसका मेरे को लगता है ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, पहले क्वेश्चन देखो, उच्च स्तरीय भाषा के में निर्देशों को मशीनी कोड में परिवर्तित किए बिना सीधे निष्पादित करता है, मतलब ये कोड को परिवर्तित करता ही नहीं है। अब इसका आंसर बोर्ड ने माना है इंटरप्रेटर। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर होगा कंपाइलर। ठीक है, अब भाई मेरी बात सुनो, इंटरप्रेटर है ये क्या करता है, ये लाइन टू लाइन कन्वर्ट करता है। क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ये लाइन टू लाइन कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में एक साथ कन्वर्ट कर देता है। यानी कन्वर्ट तो यार ये दोनों कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कन्वर्ट नहीं करता हो, तो इसमें तो मेरे को तो क्वेश्चन ही डिलीट होने वाला लग रहा है यार। अब कई कह रहे हैं कि इसका कंपाइलर होगा, कई कह रहे हैं नहीं इंटरप्रेटर ही होगा। भाई मेरे को ये क्वेश्चन, या तो मेरे को बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन हो रखा है इस क्वेश्चन में, और या फिर लगभग को कन्फ्यूजन है और मेरा सही है। क्योंकि दक्ष वाली बुक है उसमें साफ लिखा हुआ है। ठीक है, कि इंटरप्रेटर है ये क्या करता है, ये लाइन टू लाइन कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर है ये एक साथ में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन हो गया। अब कौन सा आ गया, ये शायद लास्ट है, नहीं इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण क्या है। भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, इसका मैंने क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर किया है। ठीक है, और मेरे को यकीन है कि इसका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होना चाहिए, लेकिन इसका जो बोर्ड मान रहा है ना वो सी मान रहा है, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो ये क्वेश्चन भी भाई मेरे हिसाब से है ना इसका ए होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आते हैं लास्ट, ये पी प्लस और क्यू दो घनात्मक पूर्णांक। तो भाई इस क्वेश्चन का सही बताऊं तो मैं आर्ट्स वाला बंदा हूं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया और मैं ये क्वेश्चन छोड़ के आया था। ठीक है, बाकी आप लोग देख लेना, इस क्वेश्चन में भी डाउट है। ये वीडियो मेनली क्यों बना रहा हूँ, ताकि 13 शिफ्ट 13 की फर्स्ट शिफ्ट वाले बंदों को ये पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन में उन वाली शिफ्ट के बंदों को डाउट आ रहा है। ठीक है, इसमें मेनली मेरे को अगर कंफर्म डाउट है ना, वो एक तो इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, एक इस वाले क्वेश्चन में, डांग वाले में, ठीक है, और एक इस वाले क्वेश्चन में। फिर आगे देखें तो इस वाले क्वेश्चन में, फिर देखें तो भाई एक से, हाँ इस वाले क्वेश्चन में डाउट, और इस वाले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में। मतलब मेरे को देखे तो मेनली 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 क्वेश्चन में भाई मेरे को डाउट है। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी या तो क्वेश्चन मैंने छोड़ा होगा, ठीक है, या मेरा गलत भी हो तो मेरे को लग रहा है कि वो सही गलत हुआ है। लेकिन ये 7 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें मेरे को पता है कि ये पक्का है ना, मतलब बोर्ड गलत कर रहा है और अपन जो कर रहे हैं वो सही है। तो ये है भाई, तो 13 तारीख वाली फर्स्ट शिफ्ट वाले देख लेना। इन क्वेश्चन में लोगों को डाउट है। प्रूफ की बात करूं तो भाई प्रूफ के लिए आप प्लीज़ आशु सर वाली वो वीडियो जाकर देखो, आपको वहाँ पता चलेगा कि प्रूफ कहाँ से ढूंढने हैं, किस तरीके से ढूंढने हैं। गाइडों में से प्रूफ मत ढूंढो मेरे भाई। ठीक है भाई, राम राम।